नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे के श्लोक देखते हैं हम। मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। देखिए, हमारी बहुत सारी कामनाएं धर्म के विरुद्ध होती हैं, इसीलिए वो हमें कष्ट देती हैं और हम फिर प्रैक्टिस करते हैं कि हम उन कामनाओं को या उस काम को छोड़ दें। लेकिन ईश्वर के प्रति जो हमें उसको पाने की जो इच्छा है, कामना है, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ईश्वर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो भी इच्छा, जो भी काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, उन सब में मैं स्थित हूँ, मैं विराजमान हूँ। तो तुम उसे अपनी पूरी एनर्जी के साथ करो, उस कार्य को करो। मैं बलवानों का, कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। अब बलवानों में ना जो बल है, जिसमें ये कामना है कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे में इतना बल है, बस जब मुझे मेरे बल की आवश्यकता है तब मैं उस बल का प्रयोग कर सकूं, वैसा बल हूँ मैं। मतलब बिना घमंड का बल हूँ मैं, घमंड नहीं है उसमें। और इच्छा से रहित बल हूँ। देखिए, जब इंसान बलवान हो जाता है तो उसकी बहुत सारी इच्छा पैदा हो जाती है कि अब तो मैं बलवान हो गया, अब तो मैं सबको धमका सकता हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें दोबारा पीट दूंगा या उन्हें मैं खुद को मारने नहीं दूंगा। तो वो जो ये वाली इच्छाएं हैं ना, अपने आप को ऊपर दिखाना कि वाह मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ, वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो जिस भी बलवान में वो दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, उसमें फिर ईश्वर स्थित नहीं है। तो सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, धर्म के अनुसार हैं, उनमें ईश्वर है। आगे देखते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। जितने भी गुण हम प्रकट कर रहे हैं वो किस किस वजह से होते हैं? किसकी शक्ति की वजह से? ईश्वर की शक्ति की वजह से। चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। अब आप ये बोलोगे कि ईश्वर तो सतोगुण में होना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तीनों गुण हमें अपना जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। कैसे? जैसे अगर हम में तमोगुण नहीं होगा, आलस का गुण नहीं होगा, तो हम सो नहीं पाते हैं। सोने के लिए हमें तमोगुण की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हम जब सोते हैं आराम करने के लिए, दोबारा से शक्ति अर्जन करने के लिए, तो वो चीज़ धर्म के विरुद्ध नहीं है। रोज़ 6 घंटे की नींद लेना धर्म के विरुद्ध नहीं है। लेकिन आप 12-12 घंटे सो रहे हो, दिन में कभी भी टाइम मिल गया सो रहे हो, तो उस तमोगुण में ईश्वर नहीं है। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण के कारण हम कुछ करने का हमारे अंदर संकल्प होता है, मतलब हम एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। लेकिन आपको पाना है कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे गुरुकुल खोलना है, बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, तो वो रजोगुण अच्छा है क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध नहीं है और उसमें ईश्वर है। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि अरे मैं तो इतने पैसे कमाऊं कि मैं बड़ी बढ़िया गाड़ियां लेके बड़ा बंगला बना के पड़ोसियों को जलाऊं, तो वो उस रजोगुण में ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो जो हमारी इच्छा है वो धर्म के विरुद्ध है। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं सब कुछ हूँ लेकिन मुझे कोई भी पकड़ के नहीं रख सकता। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। राइट? मतलब जैसे हम तो कई बार अपने जो ये तीनों गुण है, सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके अधीन हो जाते हैं और इनके अधीन होकर ज़्यादा सो लेते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने की चक्कर में चले जाते हैं। या सतोगुण जब ज़्यादा हो जाता है तो हम निठल्ले होकर बैठ जाते हैं कि बस मैं तो ईश्वर का भजन करूँगा और कुछ काम नहीं करूँगा, खाना पीना और लोग ही मुझे बस भिक्षा में दे जाएं, लेकिन मैं बदले में उनके लिए कुछ नहीं करूँगा। राइट? तो ये चीज़ें हम उन चीज़ों के अधीन हो जाते हैं। कभी तो हम उन गुणों से अपना भला कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उन गुणों से हम अपना बुरा भी कर लेते हैं।
तो ये एक मनुष्य पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये चीज़ें ईश्वर पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन गुणों को अपनाया है, बनाया है, ना कि उन गुणों के कारण ईश्वर बने हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि वो सारे गुण मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूँ, इसीलिए ईश्वर हमसे श्रेष्ठ है और वो हमसे भिन्न है। राइट, चलिए। तीनों गुणों सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीती तथा अविनाशी को नहीं जानता है। देखिए, हम मोहग्रस्त क्यों होते हैं? इन तीनों गुणों के कारण ही हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। सतोगुण के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण, जो भी उनकी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर सतोगुण ज़्यादा हो गया तो हमें क्या मुसीबत आ जाएगी, रजोगुण ज़्यादा हो गया तो फिर हम पैसे के पीछे ही भाग जाएंगे, हम अपनी असली जो ज़िंदगी है उसको नहीं जी पाते। तमोगुण बढ़ गया तो फिर हम कुछ करते ही नहीं, सारा दिन हम फिर दूसरों पर आश्रित रहने लगते हैं कि पानी का गिलास भी कोई और ही पकड़ा दे हमें, हम जाके पानी का गिलास भी नहीं ले सकते हैं खुद से। राइट, तो इनसे मोहग्रस्त होकर हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। ऑब्वियसली एक आलसी इंसान क्या ही कर लेगा, वो ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न कर ही नहीं सकता। रजोगुण जिसमें ज़्यादा, वो भी ईश्वर को पाने के लिए कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, सात्विक गुण जिसमें होता है वो ईश्वर को पाने की कोशिश करता है, लेकिन ये संसार है, इसमें सिर्फ हम ईश्वर को पाने के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। हम इसमें काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जीना भी है, हमें अपनी रोज़ी रोटी भी कमानी है, हमें अपना आत्म सम्मान भी चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है हर चीज़ के लिए। देखिए, हम एक इंसान सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, तो कुछ वो चीज़ें करता है, कुछ चीज़ों के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, जिससे हमारा अहम भी कंट्रोल में रहता है। राइट, क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसे नहीं जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा सारी चीज़ें, नहीं, वो भी जब बीमार होता है तो डॉक्टर के सामने उसे जाना पड़ता है कि भाई हाँ लो मेरा इलाज कर दो। राइट, तो ये सारे जो गुण हैं इनसे हमें मोहग्रस्त नहीं होना है, और ईश्वर को जानने की, उस अविनाशी ईश्वर को जानने की हमें हमेशा कोशिश करते रहना है, और सत्व, रजो और तमो गुण को बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। ऑब्वियसली ईश्वर को पाना तो सबसे कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पाना एक आजकल एक क्या ना, एक बोरिंग चीज़ हो गई है। हमारा जैसे ब्रेन वॉश कर दिया है कि म्यूज़िक सिर्फ़ और सिर्फ गंदे गाने जो आजकल चले हुए हैं, या फिर रोमांटिक गानों से ही म्यूज़िक का हम आनंद ले सकते हैं। हम भजन सुनने से म्यूज़िक का आनंद नहीं ले सकते। तो ये गलतफहमी हमारे अंदर भर दी गई है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि नहीं, पार्टी में अगर हमें मज़ा लेना है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक गाने या जो भद्दे गाने बनने लगे हैं आज, उन्हीं पे हम डांस कर सकते हैं। हम भजन पे क्यों नहीं डांस कर सकते? भजन पे भी हम नृत्य कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकते हैं। तो वो सब ब्रेन वॉश कर दिया है, क्योंकि ईश्वर को पाना बहुत ही कठिन काम है। हाँ, कठिन काम है, लेकिन हम प्रैक्टिस से, अपने व्यवहार से उस चीज़ को आसान भी बना सकते हैं। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। शरणागत होने का मतलब क्या है? आप हर काम को अपना कर्तव्य की तरह करते हैं। आप किसने जो भी कार्य कर दिया, उसमें जो भी रिटर्न में आपको मिल गया, आपने वो स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ये काम किया था और ईश्वर मुझे ज़्यादा ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। तो जिस दिन आपने ये भाव अपने अंदर ले आए, उस दिन आप ईश्वर को सरलता से पालेंगे। जैसे मेरा शरणागत हो गई थी श्री कृष्ण की, बस चाहे मुझे अभी कोई जहर का प्याला पिलाए या कुछ पिलाए, मैंने सब कुछ ईश्वर को छोड़ दिया है, तो ईश्वर ने भी उनकी रक्षा की। तो
उनके लिए कितना सरल हो गया ईश्वर को पाना। देखिए, भक्ति योग सबसे सरल लगता है मुझे तो, क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी रहता है, आनंद भी आता है, और क्या करना है, सिर्फ एक सरल कार्य है। जो भी आप काम कर रहे हो उस समय आपको सिर्फ भक्ति में लीन रहना है। खाना खा रहे हो, भक्ति में लीन हो। कहीं ट्रैवल कर रहे हो, भक्ति में लीन हो। खाना बना रहे हो, भक्ति में लीन हो। हाँ, किसी से बात कर रहे हो, उसको ईश्वर का प्रतीक मान के उसके साथ ऐसे बात करो जैसे ईश्वर से बात कर रहे हो। इतना भाव, भक्ति का भाव जब आपके अंदर जग जाता है तो फिर ईश्वर सरलता से आपको मिल जाते हैं। आप ऐसे आमने सामने बात कर सकते हो ईश्वर से। ये अनुभव कब आता है, जब आप शरणागत हो जाते हो कि बस ईश्वर की, मैं तो सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बस मेरा जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब हम मैं को हटा के ईश्वर को ला देते हैं कि मेरा घर ईश्वर का घर है भाई, मेरी गाड़ी नहीं ईश्वर की गाड़ी है, मेरे बच्चे नहीं ईश्वर के बच्चे हैं। आप ये सोचिए, जैसे कोई आपका बॉस है तो उसके बच्चे आपके घर आ जाए तो आप उन्हें डांटेंगे? नहीं, आप उन्हें नहीं डांट सकते। आप चाहे वो आपको कितना भी परेशान करें, लेकिन आप उन्हें प्रेम से ही समझाओगे। कोई बात नहीं, गलती कर दी, उल्टा भी बोल रहा है बच्चा, आपको मार भी रहा है, लेकिन आप उसको प्यार से ही समझा रहे हो। प्यार प्यार प्यार। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही उसे डांटा या कुछ किया तो बॉस आपकी नौकरी ले लेगा। तो उसी तरह से ईश्वर का ही हमें ऐसे समझना चाहिए कि हाँ, ये ईश्वर के बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे नैनी बन के आई हूँ। ईश्वर के बच्चे हैं, मुझे अपना काम करना है बस। मैंने एक बार उनको समझा दिया, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वो ईश्वर के बच्चे हैं, वो संभाले। तो ऐसे ही सदाचार क्या होता है? सदाचार होता है एक किसी को एक बार बोलना, बस उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि नहीं नहीं करो 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 करो। और गीता में भी लिखा गया है, एक मूर्ख इंसान को समझाना है तो उसे डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलना कि भाई ये काम मत कर, नहीं, उसे किसी और तरीके से इनडायरेक्टली आपको जो वो गलत काम कर रहा है उससे दूर ले जाकर किसी अच्छे काम में उसको लगा देना है। तो डायरेक्ट तो बोलना ही नहीं है। और आज हम कल क्या करते हैं, बच्चों को डायरेक्ट धमका देते हैं, जिसमें से मैं भी हूँ, कर देती हूँ ये काम। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है फिर धीरे धीरे, हाँ अरे यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मैंने डांट के समझाया ना, अगर मेरे को अगला जन्म मिला और मुक्ति नहीं मिली तो मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही डांट के समझाएगी। राइट? तो अगले जन्म का भी सोचना है भाई साहब। और डांट के हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। माँ की ममता ही ऐसी है, पहले डांट देती है फिर दुखी हो जाती है। तो डांटने की एक्टिंग करनी है सिर्फ। बच्चों को तो सुधारना तो है ही, तो डांटने की एक्टिंग करो ताकि उसे भी पता चले कि हाँ, कि भाई गलती की है, उसको अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन हमें अपना भी दुख नहीं करना है, लेकिन हमें शरणागत भी रहना है ईश्वर के। एक बार डांट दिया, दो बार डांट दिया, बस हमारा कर्तव्य ख़त्म, नैनी का काम ख़त्म। अब ईश्वर की संतान है, वो संभाल लेंगे। और कई बार ये चीज़ें काम भी करती हैं। जब आप बार बार बच्चों को बोलते रहते हो ना तो इरिटेट हो जाते हैं। तो उन्हें एक दो बार समझाएं। अगर बोलने से नहीं समझा रहे तो प्रैक्टिकल नॉलेज दें उनको। मैं तो बोल देती हूँ, जब मैं मेरी बेटी को समझाती हूँ ना तो वो चिढ़ जाती है, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा अच्छा, मैं तुम्हें नहीं बोलूँ, मैं तुम्हें नहीं टोकूँ, ठीक है? तुम चाहती हो मैं गंदी मम्मी बन जाऊँ, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं टोकूँगी, मैं गंदी मम्मी बन जाती हूँ। तुम कितना ही टीवी देखो, कितना ही फ़ोन देखो, कितना ही खेलो, हैं, तुम कितना ही कुछ करो, मैं गंदी मम्मी बन जाती हूँ आज से। तुम्हें हेल्दी खाना नहीं खाना ना, ठीक है, कल से टिफ़िन में तुम्हारे बिस्किट और नमकीन ही जाएगी। लेकिन नहीं, फिर वो समझ आती, हाँ मम्मी मैं चाहती हूँ आप मेरी अच्छी मम्मी बनो, बुरी मम्मी नहीं चाहती मैं। मगर फिर ठीक है, अच्छी मम्मी तो टोके भी की, तो फिर वो मान जाती है। बस इतनी सी बात है। नैनी बनना है हमें बच्चों की, माँ नहीं। माँ है, परमात्मा है सबका माँ बाप,
हमें सिर्फ अपना कर्तव्य पूर्ण करना है और ईश्वर को शरणागत हो जाना है, उसकी शरणागत में चला जाना है, शरण में चले जाना है। भगवान बचा लो, मैं गर्त में घुस गई हूँ, मैं गिर गई हूँ बहुत, मुझे बचा लो भगवान। और फिर वो ऐसा उजाला करते हैं, ऐसी सही रास्ता दिखाते हैं हमें कि हम धन्य हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। राइट। आगे देखते हैं। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये बात तो है। आप अगर किसी को बोलोगे, दोस्तों को बोलोगे चल यार मूवी देखने चलते हैं, हाँ हाँ चलो चलो चलो, अगर उनको ये कह दो अरे गायत्री हवन हो रहा है, 2 घंटे का हवन है, चलो चलते हैं, आज तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो हम सब मिलकर गायत्री हवन करते हैं, बड़ा 108 गायत्री मंत्रों का हवन है, तो कौन जाएगा? अरे यार नहीं यार, मुझे तो काम है, मैं तो बोर हो जाऊंगी। तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, लेकिन वो मूवी देखने चल पड़ सकते हैं आपके साथ 3 घंटे की, और 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हवन में नहीं बैठेंगे, वो तो बोरिंग। अरे इस वो आएगी, धुआं आएगा, लेकिन बाहर सड़कों पे घूम सकते हैं, वो धुआं नहीं लगता उनको लेकिन नहीं यार, हवन का धुआं उठता मेरी आंखों में चला जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यार भजनों में जाना है, अरे यार बोर हो जाएंगे यार, छोड़ो ना, क्लब चलते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है, जो हम चूज़ करते हैं, जो पथ हम चूज़ करते हैं, उसी का फल में हमें मिलता है ना, राइट। तो ये बहुत सुंदर लिखा गया है कि जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। देखिए ज्ञानी सब होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा तो हर कोई सीख ही लेता है ना, लेकिन फिर माया आती है, उनका ज्ञान हर लेती है। इसलिए जो सतर्क होता है, जो सावधान रहता है, वो समझ जाता कि ये माया मेरे ज्ञान को हर रही है, इसलिए अब टाइम आ गया है कि मैं इस माया को स्टॉप कर दूँ, यहीं पे स्टॉप कर दूँ। तो वो स्टॉप कर देता है माया को। या ऐसे आप ऐसे एग्जाम्पल सोच लीजिए, जैसे आपको कोई दोस्त मिला, वो शराब पीता है, आप एक दिन उसके पास गए, वो बोला पी ले पी ले, नहीं नहीं यार छोड़, मैं नहीं पीता। फिर दूसरे दिन आप उससे मिलेंगे, फिर वो पी रहा है, तो आप ये सोचोगे नहीं यार मेरा दोस्त है, मैं थोड़ी ना पीता हूँ। लेकिन आपने ये सोच लिया कि मैं कितनी बार मना करूँगा, और अगर गलती से मैंने एक दिन पी ली और मुझे अच्छी लग गई, तो मुझे वो लत लग सकती है। तो ऐसे दोस्तों से मुझे दूर रहना है, मुझे ऐसे दोस्तों के घर नहीं जाना है, राइट। ये मैं खुद अपने जीवन में अपनाती हूँ। अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी है, अगर मुझे वो दोस्ती करने से पहले पता चल गया कि नॉर्मल बातचीत हो रही है, जान पहचान हो गई है, और मुझे पता चल जाता है कि नॉन वेज खाते हैं, तो मैं उनसे दोस्ती नहीं करती, मैं दूर हट जाती हूँ। लेकिन दोस्ती होने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ये नॉन वेज खाते हैं, तो फिर मैं वैसा नहीं करती, क्योंकि फिर वो गलत होगा, क्योंकि आपने एक बार दोस्ती कर ली ना, तो उसे निभाओ। लेकिन फिर भी मैं अपनी लिमिट लगा लेती हूँ कि भाई मुझे अब धीरे धीरे कम करनी है, ताकि मुझे नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे हमें उस माया को पहचानना है कि हाँ बस नहीं, ये मेरे ज्ञान को हर लेगी। और फिर जो निपट मूर्ख है, अब मूर्ख लोग को तो ज्ञान ही नहीं होता कि ईश्वर को पाने की भी चेष्टा करनी है हमें, तो वो शरण में नहीं जाते ईश्वर की। और जो अधम है, मतलब जो बदमाश लोग हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग तो तर्क करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जिज्ञासा से पूछते हैं कि भाई ईश्वर को हमें क्यों पाना चाहिए। और कुछ अधम लोग होते हैं, हमारे ज्ञान की टेस्टिंग के लिए, क्यों पाना चाहिए ईश्वर को, कौन है ईश्वर, कैसे है ईश्वर, वो मतलब कुतर्क करते हैं, वाहियात बातें करते हैं। तो ऐसे लोग भी ईश्वर की शरण में नहीं आते, राइट। और असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं। असुरों की क्या है, असुरों का बड़े बड़े नाखून होते हैं। तो आपने देखा होगा लेडीज़ इतने बड़े बड़े नाखून कर रही है, क्यों? क्योंकि वो असुरों की प्रकृति के साथ जा रही है।
ऐसी ऐसी माएँ देखी है मैंने जो हाथों पे नेल पेंट लगा के रखती हैं, फिर उसी हाथ से वो आटा गूँध देती हैं। अरे भाई, तुम्हें श्रृंगार करना है तो तुम करो, लेकिन जब आप खाना बना रहे हो तो ग्लव्स पहन लो। या आटा एक हाथ से ही गूँध जाता है तो एक उस हाथ में नेल पेंट मत लगाओ, दूसरे में लगा लो या पैरों में लगा लो। बच्चों की सेहत के साथ या घर में कोई भी है उसकी सेहत के साथ आप कैसे खेल सकते हो? राइट? पता नहीं क्यों लगाती है नेल पेंट। तो ऐसे लोग ईश्वर की शरण में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थाई तथा ज्ञानी। आर्थ मतलब जो दीन दुखी लोग हैं वो मेरी शरण में आते हैं कि भगवान बचा लो। फिर जिज्ञासु लोग कि ईश्वर में ऐसी क्या शक्ति है। फिर है यथार्थी, जिनको धन चाहिए कि भाई भगवान की पूजा कर लो, हे भगवान हमें अमीर बना दो। वो लोग ईश्वर की शरण में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और फिर अंत में है ज्ञानी लोग, जिन्हें ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर को पाना ही सच्चा धन है, उसकी शरण में जाना ही सच्ची उनकी सेवा है, उनके मार्ग पर चलना, ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलना ही अच्छी सेवा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।